नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2022 मनवरी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 कर चुके हैं, इतिहास के हम 5 कर चुके हैं। सभी के 5-5 कर लेंगे और शास्त्र भूगोल के भी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की? तो यह बात की गई नागरिक राष्ट्रवाद की। भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? आप जानते हैं इसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों रचनात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया? ये हैं CV मैक्फरसन। निम्न में से किसने अधिकार का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर C लास्की। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना निरूपित की? तो ये की गई थी आइजा बर्लिन। निम्नलिखित में से किसको ग्रेवियल आलमंड द्वारा हित समूहों की श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया? अभिवृत्तक हित समूह। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किसी राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किस एक के पास है? ऑप्शन नंबर 1 बुंडेस्टैग। लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत किसके प्रतिरोध के रूप में उद्भूत हुआ? तो यहाँ उपरोक्त में सभी कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से किस एक राज्य को पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत के लिए खतरे के रूप में नहीं समझा जाता? ऑप्शन नंबर B क्षेत्रीय एकीकरण के संघ। निम्नलिखित में से कौन सा गृह एवं विदेशी दोनों में अन्य अभिकरणों के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस द्वारा विशेषीकृत है? ऑप्शन नंबर D संप्रभुता। संप्रभुता का बहुलवाद सिद्धांत किस में विश्वास करता है? यह करता है संप्रभु शक्ति का वितरण। हार्वर्ड मार्क्सक्यूज की उन्नत पूंजीवाद की आलोचना किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर D एक विमीय समाज के जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं, उद्भव का वर्णन है। कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? ऑप्शन नंबर D प्लेटो, हीगल और मार्क्स। अरस्तू के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा आशय नहीं था? ऑप्शन नंबर C राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद। निम्न में विचारकों में से किसने यह दावा किया कि उदारवादी लोकतंत्र को मानव समाज शासन के अंतिम प्रकार के रूप में मान्यता देने के साथ ही विचारों के इतिहास का अंत हो गया? फ्रांसिस फुकुयामा। थोड़ा हम जल्दी करेंगे ताकि टाइम हमारा कंज्यूम थोड़ा बच जाए। KR पॉपर ने जिस खंडस सामाजिक इंजीनियरिंग की वकालत की, वह किस परिवर्तन के निर्देशन का प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर D विधि द्वारा अभिवर्धी परिवर्तन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ एक कूट दिया गया है, तो केवल यहाँ पर केवल एक सही होगा। तो इस कौन सा होगा कि CAG लोक लेखक समिति की बैठकों में भाग ले सकता है।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ से फिर कूट दिया गया है, तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। आप यहाँ पर इसको तीनों रोक करके पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति पद का लाभ धारण करता है, उसकी योग्यता आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति अर्जन, धारण और विवरण का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बी, दूसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। कथनों पर फिर से विचार कीजिए। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ये भी और ऊपर वाला भी। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को आप जानते हैं। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि यानी कि ये दोनों स्थितियां लागू हो गई हो तो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी सहमति के। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोके रख सकती है? केवल 14 दिन। भारतीय संविधान सभा में प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कौन थे ये? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक और तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 50 सदस्य। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये 1 माह। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम सीमा कर के नाम से जानते हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुलित संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। यहाँ ए और बी दोनों हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान और केंद्र राज्यों के बीच बंटवारे की शक्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन।
अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स का संशोधन जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी प्रथम 10 संशोधन। सरकार में वित्तीय समावेशी कोष FIF बनाने का निश्चय वित्तीय संलग्नता समिति की संस्तुति द्वारा आधार पर किया गया, जिसके प्रमुख थे ऑप्शन नंबर ए C रंगराजन। निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर डी निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? ये किए गए बेंथम द्वारा। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो ये ईश्वर के अधीन माना गया है। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? ये महात्मा गांधी के लिए। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान हैं? रूसी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? 42 संविधान 1976। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी 1976। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है? प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई सूची निश्चित नहीं रहती। संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 17। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी USA में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। बर्नार्ड बरूच द्वारा। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? L.T. हॉबहाउस। भारतीय संविधान की सामर्थ्य सूची निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? लोक व्यवस्था। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? नैतिक। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है? सामाजिक हित। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धी समूह। निम्न में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, किसने कहा? जॉन रॉल्स ने। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध किस सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? रिचर्ड हुकर। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इससे दोस्तों शेयर करें ताकि उनके पास वीडियोस पहुंच सके। धन्यवाद।